हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। आज हम लोग फोर्थ यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो एनिमल है वो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, पाइला ग्लोबोसा। और इसमें हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पाइला मोलस्का फाइलम को बिलोंग करता है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे और जो सारे जो सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे जो हमने एनिलिडा में पढ़े थे और आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे। अभी तक हमने एनेलिडा में नीरीज और यूरेरिया पढ़ा है और आर्थ्रोपोडा में हमने पेलिमोन के डिफरेंट सिस्टम पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे मोलस्का का एनिमल पाइला। पाइला का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है और उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पर। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बक्कल मास और ईसोफेगस होते हैं जो कि फोरगट या स्टोमोडियम में आते हैं, और स्टमक और इंटेस्टाइन मिडगट या मेजेंट्रॉन में आते हैं, और रेक्टम और एनस हाइंडगट या प्रोक्टोडियम में आते हैं। बक्कल मास जो होता है वह लार्ज, थिक वॉल्ड और हाईली मस्कुलर होता है और पियर शेप्ड ऑर्गन है, एम्बेडेड रहता है मेंटल कैविटी के फ्लोर में और दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जो एंटीरियर स्मॉल होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं और जो पोस्टीरियर लार्ज होता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में डार्क ब्राउन जॉज पाए जाते हैं जिसमें कटिंग एजेस, जो उसकी छत होती है वहाँ से ये हैंग होते हैं, लटके हुए रहते हैं। जो फ्लोर होता है बक्कल कैविटी का उसमें लार्ज लेटरली कंप्रेस्ड मतलब चपटे प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओडोंटोफोर पाए जाते हैं और ये कवर्ड होते हैं सब रेडुलर मेम्ब्रेन के द्वारा। एक नैरो क्यूटिकुलर रिबन के समान संरचना वाला रेडुला भी पाया जाता है बक्कल कैविटी में, जिसमें क्लोज सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। और ये टीथ के जो टाइप है वह होते हैं मार्जिनल, लेटरल और सेंट्रल। और जो ट्रांसवर्स रोज होती है जिसमें पूरा जो रेडुला में रेडुलर टीथ पाए जाते हैं और जो उनका फॉर्मूला होता है 2:1:1:1:2, यानी ये जो दो हैं टू ये होते हैं मार्जिनल, फिर आएंगे लेटरल और फिर ये जो बीच वाला है वह सेंट्रल। इस तरह से शेप होता है इनका। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वह एसोसिएटेड रहती है एलिमेंट्री कैनाल के साथ और हेल्प करती है फूड के डाइजेशन में। और इनमें पाए जाते हैं बक्कल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर और हिपेटोपेंक्रियाज। जो डॉर्सल बक्कल ग्लैंड्स होती है वह उनमें इलोंगेटेड ये ग्लैंड होती है और ये बक्कल कैविटी की रूफ में पाई जाती है और सिक्रीट करती है एसेसरी डाइजेस्टिव फ्लूइड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है एक पेयर होती है, वाइट कलर की होती है ये, और ब्रांचिंग मासेज होते हैं और बक्कल मास के नीचे की तरफ पाई जाती है ये। और यह सिक्रीट करती है म्यूकस और स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम्स। हिपेटोपेनक्रियाज जो होता है वह बड़ा कॉनिकल स्पाइरली कॉइल्ड डर्टी ग्रीन या ब्राउनिश ऑर्गन होता है जो कि विसरा का बहुत बड़ा पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। और इसमें तीन मुख्य प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सिक्रेटरी सेल्स जिसमें जो कि सेलुलोज स्प्लिटिंग एंजाइम को सिक्रीट करती है, रिजॉर्प्टिव सेल्स जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और लाइम कंटेनिंग सेल्स जो कि कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करती है। फिजियोलॉजी जो है इसकी कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इंजेशन यानी जो फीडिंग मैकेनिज्म है बक्कल मास और जो इसमें पाया जाता है उसकी हेल्प से इसमें इंजेशन होता है। डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है हिपेटोपेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स और डॉर्सल ग्लैंड्स के फॉर्म में, उनसे डाइजेशन होता है। जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और इजेशन का भी प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के द्वारा होता है। ये जो पूरा फूड का जो प्रोसेस है कि किस तरह से जो मसल्स है वो हेल्प करते हैं। ये मीडियन डॉर्सल मसल्स पाए जाते हैं इधर, ये पोस्टीरियर डॉर्सोलेटरल मसल्स, एंटीरियर डॉर्सोलेटरल मसल्स। ये बक्कल मास से पूरा मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, इसी के मूवमेंट से जो फूड है वो इनटेक किया जाता है। ये बक्कल गैंग्लियन पाए जाते हैं, इसोफेजियल पाउच है, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, ये रेगुलर टीथ है यहाँ पर, रेक्टम, सीकम, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो इस तरह से ये पूरा जो फूड का जो प्रोसेसिंग है इस तरह से इसमें होता है। और ये रेडुला है, ये फ्लैप लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो टीथ का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 2:1:1। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाई जाती है वह है। तो इस तरह से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तरीका इसका एक ही है पढ़ने का कि जो फीडिंग मैकेनिज्म है और डाइजेस्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको एक साथ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लिया जाए तो ये बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से याद हो जाता है। और मैंने पीडीएफ भेजी है आप लोगों को, पीडीएफ में पूरा डिटेल में दे रखा है ये,
कुछ नहीं समझ में आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।